गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, स्मरण करते हैं, स्मृति में अपने धारण करते हैं, इसलिए सभी भक्तों को बहुत 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 साधुवाद। आज का जो प्रसंग है, सत्संग का जो विषय है, वो ये है कि संत कबीर ने सतलोक को घट क्यों कहा है। इसमें बड़ी दुविधा है। संत कबीर के बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, जाने कितने पंथ चल रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50 जाने कितने पंथ। और उन पंथों में मतभेद है, घट के बारे में, वैकुंठ के बारे में, सतलोक के बारे में, और यहाँ तक कि परमात्मा के बारे में भी। परमात्मा अच्छा रहे कि अच्छा रहे, ये बड़ा पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, ये जाने कितने नाम लेते हैं। कहते हैं सब अलग अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, पूर्ण ब्रह्म अलग है। इस तरीके से तो जब परमात्मा को नहीं समझ पाए तो उसके रहने वाले स्थान को भी नहीं समझ पाए। जबकि संत कबीर ने बार बार कहा है दोनों के बारे में, परमात्मा के बारे में भी बीजक में लिखा उन्होंने, और परमात्मा जहाँ रहता है उसके निवास के बारे में भी उन्होंने बीजक में, साखियों में, दोहों में, बहुत बहुत साखी, बहुत दोहे लिखे, चिल्ला चिल्ला करके कहा। लेकिन मेरी समझ में बात ये नहीं आती, सभी कबीर पंथियों को नहीं कह रहा हूं, सभी को नहीं कह रहा हूं। पारक पंथ बहुत अच्छा है, संत अभिलाष साहब का, जिसमें अभय साहब जैसे अच्छे संत हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। काफी अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो वो सब प्रशंसनीय संत हैं, स्मरणीय संत हैं। लेकिन कुछ पंथ हैं, क्योंकि पंथ बहुत हो गए, तो वो लोग ये नहीं समझ पाए कि सतलोक क्या है, वैकुंठ लोक क्या है, घट क्या है, हृदय क्या है, नहीं जान पाए। जबकि संत कबीर ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहा और अपने बीजक में लिखा भी है। वही चीज आज हम समझाने आए हैं आप लोगों को कि कबीर ने सतलोक को घट क्यों कहा। ये आज का प्रसंग है, संत कबीर ने सतलोक को घट क्यों कहा। आइए इसके बारे में आप लोग श्रवण करें, मैं सुना रहा हूं। देखिए, संत कबीर ने घट को सतलोक या सतलोक को घट इसलिए कहा क्योंकि परमात्मा, पुराणों में भी आपने पढ़ा है, तमाम शास्त्रों में पढ़ा, गीता, बीजक और रामचरितमानस को छोड़ करके अन्य जगह लिखा है सतलोक में रहता है। बीजक को तोड़ मरोड़ दिया, वहां भी कह दिया सतलोक में रहता है। सतलोक शब्द सब जगह आया है, लेकिन ये पर्यायवाची है, ये घट का पर्यायवाची है, हृदय का, अंतःकरण का पर्यायवाची शब्द है। इसी को वैकुंठ भी कहते हैं। अच्छा, नाम अलग अलग हैं, पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाचियों की वजह से तमाम लेखकों ने तमाम धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि वैकुंठवासी, साकेत बिहारी पुराणों में,
साकेत बिहारी कोई और है, जिसको सतलोक साकेत सतलोक, वैकुंठ, क्षीर सागर, सब जगह परमात्मा को, यानी उस विष्णु को जाने कितने भाग कर दिए, जाने कितने विष्णु बना दिए और सबको स्थापित कर दिया। लेकिन हम आपको बताएंगे, आज सारा भेद बताएंगे, ये सब क्या है क्या। तो सुनिए, देखिए सतलोक, संत कबीर ने सतलोक को घट क्यों कहा, घट क्यों कहा, या घट को सतलोक क्यों कहा, उन्होंने अपनी साखी में लिखा भी है परमात्मा के बारे में। इस साखी में जो परमात्मा उसके बारे में भी बताया गया और उसके स्थान के बारे में भी बताया गया, लेकिन साखी को लोग नहीं समझ पाते, तो तमाम प्रश्न करते हैं। मैं आज फिर आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा संत कबीर ने कि सबे घटे मेरो साया, कि सोनी से जिन कोए, और बलिहारी वह से जकी, कि जा घट प्रगटते कि सब घट मेरो साइया, कि बलिहारी वा सेज की, जा घट प्रगटत होए, बलिहारी वा सेज की, जा घट प्रगटत होए। संत कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया, घट माने होता है हृदय या सतलोक, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं। घट किसे कहते हैं, जहां पे कोई इच्छा न हो, इच्छा रहित स्थान, जहां सत्य का वास हो, कोई इच्छा ना हो, इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ, कुंठ माने इच्छा और वै माने इच्छा रहित, इसलिए उसका एक नाम वैकुंठ है। सतलोक नाम क्यों है उस घट का, इसलिए सतलोक नाम है कि उस घट में कौन रहता है, साईं रहता है। साईं किसे कहते हैं, आत्मा को, अंतःकरण में रहता है, इसलिए उस परम तत्व को, उस परमात्मा को आत्मा कहते हैं। एक नाम उसका आत्मा है, उस परम तत्व का। इसी तत्व का दर्शन जो कर लेता है उसी को तत्वदर्शी कहते हैं, तत्व का जो दर्शन कर ले। तो एक उसका नाम परमात्मा है, एक नाम उसका आत्मा है। श्वासों के स्वरों में रहता है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, कण कण में व्याप्त है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं, सारे भागों को चलाता है, भाग माने होता है शरीर, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। तमाम नाम है। तो लोगों ने अलग अलग ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनके आधार पे उन्होंने भगवान की व्याख्या कर दिया, इतने भगवान बना दिया और लोग उन्हीं में फंस गए, उन्हीं मकड़ जाल में फंसे हुए। श्रुत प्राण बहु कहो बुझाई, छूटे नदी का दी का रुझाई, उन्हीं में फंस गए मकड़ी के जाल की तरीके। ये श्रुत पुराणों ने, शास्त्रों ने कहा है कि जहाँ भ्रम होता है एक परमात्मा को जो चिंतन नहीं करता, पाखंडियों के चक्कर में जो फंस जाते हैं उनकी यही दशा होती है, मकड़ी के जाल की तरीके फंस गए और फिर निकल नहीं पाते हैं। अज्ञान का जाल है वो, और उसी में फंस करके पूरा जीवन चला जाता है, सारी भक्ति सब कुछ निरर्थक व्यर्थ में चली जाती है और मर जाते हैं। तो संत कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होए। वो मानव शरीर बलिहारी है, विशेष है, पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। जिस शरीर के अंदर आत्मा जागृत हो गई है, जिस शरीर ने, जिस साधक ने आत्मा को जागृत कर ली, वो पूजनीय है। संत कबीर कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो कबीर हो जाता है। कबीरा कबीरा सब कहे, सो दो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर, वो कबीर हो जाता है। जो वेदों में कबीर शब्द आया, तत्वदर्शी उस परमात्मा के लिए, साकार ब्रह्म के लिए वेदों में कबीर शब्द आया। जो मानो उस परमात्मा को जागृत कर लेता है उसको कबीर कहा गया, ऋग्वेद में उसको कबीर कहा गया। स्वयं कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कबीरा कबीरा क्या करे, सो दो सकल शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सब जगह सोदा, सो दो सकल शरीर। सो दो सकल शरीर, सो दो माने विजय प्राप्त कर ले। आशा तृष्णा बस करे, आशा तृष्णा को बस में कर ले, विषयों को बस में कर ले, इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को बस में कर ले, सोई दास कबीर। संत कबीर कहते हैं वही भगवान का दास हो जाता है, वही तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। तो संत कबीर ने घट को सतलोक इसीलिए कहा
क्योंकि वहां सत्य का वास है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा और कोई सत्ता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, सब कल्पित है। सब देवी देवता इस शरीर के अंदर है। दो प्रकार की सेनाएं हैं, आसुरी संपत्त और दैवी संपत्त। दैवी संपत्त 26 प्रकार की, आसुरी संपत्त प्रमुख 14 प्रकार की है। इन्हीं 14 राक्षसों को मारने के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी का। दंडक वन में भी 14 अक्षौणी सेना थी, तो वो प्रसंग अलग है। तो संत कबीर ने घट को सतलोक इसलिए कहा कि परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक क्या? अंतःकरण में रहता है, घट में रहता है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, इसलिए उसको सत्य कहा गया है। इसीलिए जहां आत्मा रहती है अंतःकरण में रहती है। कारण शरीर के अंदर अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर उसके अंदर नहीं, स्थूल शरीर उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर उसके अंदर कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर जो कारण शरीर है उसके अंदर जो हृदय देश है उसको सत्यलोक कहते हैं। जहां चेतना का वास, उसके अंदर परमात्मा रहता है बीज रूप में। इसलिए घट को आत्मा का स्थान शरीर के अंदर हृदय में है, जिसे कबीर ने घट कहा है। तभी उन्होंने लिख दिया, सब घट मेरो साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकटत होए। इसी बात को संत कबीर नहीं, भगवान शंकर ने भी कहा माता पार्वती से, भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन भी पूछने लगा यही प्रश्न कि प्रभु परमात्मा शरीर के अंदर कहाँ रहता है? बाहर तो आपने बता दिया कण कण में व्याप्त है, शरीर के अंदर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है परमात्मा? किस परमात्मा का भजन करें, किस परमात्मा का पूजन करें, किसकी वंदना करें? आप बताएं उसके बारे में। रहता कहाँ है, वो है क्या? तो कहने लगे भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से कि सरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यानि सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यानि सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भ्राम्यानि सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान कृष्ण का अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। इसको कबीर ने घट कहा। वेदों में, पुराणों में उसको सतलोक कहा गया, वैकुंठ कहा गया। रामचरितमानस में हृदय कहा गया और बीजक में घट कहा गया है। ये घट, अंतःकरण, हृदय, सतलोक, वैकुंठ, साकेत लोक, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। परमात्मा के निवास स्थान के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कोई बाहर कहीं नहीं है कि वहां आसमान में कहीं है, कहीं कुछ नहीं, सबके अंतःकरण में। और यहाँ पे परमात्मा को ढूंढना आसान है, बाहर ढूंढना बहुत कठिन है। बाहर तो मृग की तरीके, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना। भागते रहो मृग की तरीके, नहीं मिलेगा, अंत में मर जाओगे। तो परमात्मा, ये क्या बेवकूफ लोग थे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रविदास, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध, जितने भी वेदव्यास, जितने भी अनादिकाल और वैदिक काल, भक्ति काल में संत हुए, सूरदास, रहीमदास, जितने भी है, मोहम्मद साहब, जितने सब हुए, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गाठ कहा, किसी ने गुरु कहा। सिख धर्म में क्या बेवकूफ थे लोग? सब ने घट कहा है, सब ने एक ही स्थान बताया है और एक परमात्मा की वकालत की है। अब इनको छोड़ करके जो अपनी वकालत कर रहा है तो समझ लो मूर्ख है कि नहीं है। उसकी दुर्दशा है, इसीलिए उसकी दुर्दशा है।
तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, सबके घट में निवास करता है, लेकिन ब्रह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया, ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठ करके मनुष्य उसकी तलाश में घूमता रहता है परमात्मा उस स्थान पे, उस तीर्थ स्थान पे, उस धार्मिक स्थान पे, और ढूंढते ढूंढते मनोरंजन के तौर पे जाता है, जीवन गंवा देता, अंत में 84 में चला जाता, कहीं भैंस बकरी, कहीं कीड़े मकोड़े बनता है। मानो भाई ना मानो गुरु की बात, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। जिसने गुरु के वचनों को नहीं माना उसको न कभी सिद्धि मिलेगी ना परमात्मा मिलेगा। उसकी उसर बीज भय फल जथा, उसर में बीज बोने से कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से भजन सब बेकार चला जाता है, कोई मतलब नहीं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मिलेगा कहाँ? फिर किसकी शरण में? भगवान कृष्ण ने कहा जो हृदय में स्थित परमात्मा उसकी शरण में जा। हे अर्जुन, कि तुम्हें शरणम गच्छे सर्वभावेन भारत, तद प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कि तुम्हें शरणम गच्छे, अरे सर्वे भावेन भारत, तद प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, इसलिए तो उसी की शरण में जा। उसकी शरण में जाने से तुम्हें शरणम गच्छ, उसकी शरण में जा तो तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ भारत शब्द अर्जुन के लिए आया, तो उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाने से तत्प्रसादम परम शांति, आपको परम शांति मिलेगी। स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम, और वो स्थान मिलेगा जहाँ शाश्वत शांति है, वो शांति कभी नष्ट नहीं होती, यानी तुझे मोक्ष मिल जाएगा। यही बात भगवान शंकर ने कहा अपने मानस में, रामचरित मानस में, जिसको संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तत्वदर्शी संत थे कबीर की तरीके, उन्होंने दर्शाया ये बात। माता पार्वती जी ने पूछा, अमर कथा जब हो रही थी अमरनाथ में, तो उन्होंने भी प्रश्न किया कि प्रभु वो परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है? तो उन्होंने बताया कि परमात्मा है कौन? कि रमे निरंतर आत्मा, कि सब घट आठों में, ताही से बुध संत जने, और कहते तास सो राम, कि कहते तास सो राम। जो सबके अंदर रमण करता है, जिसकी बदौलत हम बोलते हैं, हंसते हैं, चलते फिरते हैं। हे पार्वती, वो परमात्मा सबके अंदर जो रमण करता है उसका नाम क्या है? राम। इसलिए मैं उसी का नाम जप करता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। उन्होंने कहा मैं उसी का नाम जप करता हूँ, आप जानती भी हैं। तो पार्वती ने कहा, माता पार्वती ने, कि प्रभु रहता कहाँ है? तो फिर बताने लगे कि व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी, और सत चेतन है घन आनंद राशि। कि व्यापक ब्रह्म है, अरे अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। सत चेतन घन आनंद राशि। अवस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। परमानंद परेश पुराना। भगवान शंकर ने पूरी व्याख्या कर दिया, परमात्मा का नाम भी बताया, परमात्मा की स्थिति भी बताया, और परमात्मा का स्थान भी बताया। उन्होंने कहा व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
वो जो व्यापक है, व्याप्त है, ऐसा परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, सबके अंतःकरण में व्याप्त है, वो अविनाशी परमात्मा, दो चार नहीं, सिर्फ एक है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। अविनाशी के बारे में दो नहीं कहा, एक अविनाशी है, दो चार नहीं है अविनाशी। और यहाँ तो तमाम पंथों ने कह दिया पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, जाने कितने उसके भाग कर दिए। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर का मतलब क्या है? वो सदगुरु जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे। ये भगवान शंकर अनादि काल में भी थे ऐसे सदगुरु, शंकर स्वरूप, और वैदिक काल में भी हुए हैं, भक्ति काल में भी है, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनको शंकर स्वरूप सदगुरु कहते हैं। यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत बंदते बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपम। ऐसा सदगुरु मिल जाए तो उस पर विश्वास करना चाहिए। वो भगवान शंकर जो पुराणों में दिए हैं, माता पार्वती भगवान शंकर उनके स्वरूप है। उसमें क्षमता होती है कि आपके टेढ़े मन को सीधा कर सकता है। अब आजकल के थोड़े हैं कि अपने मन को टेढ़ा नहीं सीधा नहीं कर पाए, जो उनका टेढ़ा मन था, इसीलिए वो उनकी दुर्दशा है, पड़े हैं जेलों में, सड़ रहे हैं। अब उनसे गुरु दीक्षा लेंगे तो हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। ये पहले उस ब्रह्म की विशेषता बतलाई, वो व्यापक है, वो व्याप्त है। फिर वो रहता कहाँ है? अस्प्रभ हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। वो सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जिसको संत कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया, वो कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। एक एक आशा की, दूसरी का सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई बलिहारी वो सेज की जागट प्रकट होए। परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। तो पार्वती ने कहा उसका नाम क्या? उन्होंने कहा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। उसका नाम राम है। इस नाम को हम जपते, इस नाम को अनाद काल से ऋषियों ने महात्माओं ने जपा है, आगे भी जपेंगे। भक्ति काल में भी जपा, आज भी जप रहे हैं। जिनको एक परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया है वो राम का ही जप करते हैं। राम और ओम ये दो ऐसे नाम हैं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंतःकरण तक पहुंचाते हैं, प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई आत्मा को जागृत कर देते हैं। तो संत कबीर ने बताया कि वो परमात्मा सबके घट में है। उन्होंने घट को ही सतलोक बताया। भगवान शंकर ने भी घट को सतलोक, दोनों को एक ही चीज बताया। हृदय, घट, सतलोक, ये सब वैकुंठ, ये चारों एक ही हैं। भगवान कृष्ण ने भी बताया घट को ही, हृदय, सतलोक, वैकुंठ, ये परमात्मा वहीं रहता है। इसके बाद संत कबीर ने एक साखी में और लिखा है कि परमात्मा है कैसा, तो उसको बताया ज्योति स्वरूप है। परमात्मा को ज्योति स्वरूप बताया। साखी में लिखा है कि सुने सहज मन सुमिरते अप्रगट भई एक ज्योति अताही पुरुष की मैं बलिहारी और निरालंब जो होते असुने सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति ताही पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होते। संत कबीर ने कहा कि वो परमात्मा जो सतलोक या घट में या वैकुंठ में रहता है वो है कैसा? ज्योत के स्वरूप है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने कहा है, अभी हम बताएंगे संत कबीर के बाद, कि वो परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। अब देखिए यही ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा मंदिरों में, जिसको शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, संत कबीर ने भी वर्णन किया है अपने बीजक में। शून्य सहज मन सुमिरते। जब शून्य हो जाता है मन, मन शून्य कब होता है? ये बीजक है, समझने की बात है। मन शून्य कब होता है? जब हमारे मन के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन का ही प्रसार है, सारा संसार मन के ही प्रसार में फंसा हुआ है। तो जब मन हमारा शून्य हो जाता है, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्पों के विचारों से रहित हो जाता है, कोई भी विचार
हमारे मन के अंदर नहीं होते हैं, तब हमारा मन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और शून्य जब हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। जब ऐसा मन हो जाता है और फिर जब सुमिरन किया जाता है तो प्रकट भई एक ज्योति, तब आपके अंतःकरण में वो ज्योति प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम नियत कर्म द्वारा पसंती विधि के द्वारा परावाणी में पहुंचते हैं, जप मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब ये हम सातों रास्ते चल पड़ते हैं, सातों स्टेशनों को पार कर जाते हैं, जब की स्टेशन को, अजपा की स्टेशन को, ठीक, जब मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब पसंती के द्वारा बैखरी मध्यमा पसंती और परावाणी को क्रॉस कर जाते हैं, भाव भाव विभाव पराभव कारण, तब हमारा मन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। संकल्प और विकल्प जो विचार हैं, शुभ और अशुभ, सब नष्ट हो जाते हैं कारण शरीर के अंतर्गत। और जब नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा जागृत हो जाएगी। प्रकट भई एक ज्योति, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योति। और ताई पुरुष की मैं बलिहारी, जिस पुरुष के अंदर वो ज्योति प्रकट होती है, जागृत होती है, जिसके अंतःकरण में, जिसके सतलोक में, जिसके वैकुंठ लोक में, जिसके घट में, जिसके हृदय में, वो परमात्मा जब ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाता है, वो आत्मा जब ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाती है, तो संत कबीर कहते हैं जिसके हृदय में प्रकट होती है, उस सेज को, उस शरीर को, उस शरीरधारी मनुष्य को मैं बलिहारी विशेष मानता हूं। वंदनीय है वो हमारा निरालंब जो होत, वो फिर निरालंब हो जाता है, एकदम ज्योति की तरीके खड़ा हो जाता है। भगवान के चिंतन में ज्योति की तरीके खड़ा होकर के नियत कर्म द्वारा भगवान का भजन करता है, परावाणी को क्रॉस कर जाता है, सतलोक पहुंच जाता है। हृदय स्थित जो अंतःकरण है, जिसको सतलोक कहते हैं, जहां सत्य का वास है, आत्मा का वास है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, ऐसे पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, वो वंदनीय है। वही साधक तत्वदर्शी है। उस पुरुष की मैं विशेष प्रशंसा या वंदना करता हूं, संत कबीर कहते हैं, क्योंकि उसके घट में आत्मा प्रकाश रूप में जागृत हो गई है। तो यहां पर उन्होंने घट को भी सतलोक कहा, सतलोक को घट कहा। तो संत कबीर ने इस तरीके सतलोक को घट बताया, सतलोक कहीं बाहर नहीं बताया, अंतःकरण में ही बताया है। लेकिन लोगों ने घुमा दिया, तोड़ मड़ोड़ करके, जाने क्या कहां की बात कहां कह दिया। यदि कबीर की बात झूठी है तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो परमात्मा घट में, हृदय में, सतलोक इसी को कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। यानी सतलोक के अंतर्गत है, वैकुंठ के अंतर्गत है, घट के अंतर्गत है, हृदय के अंतर्गत है। कैसा है परमात्मा? ज्योति स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन वो सबके हृदय में निवास करता है और उसका स्वरूप क्या है? ज्योतिर स्वरूप है, प्रकाश पुंज की तरीके, सहज। रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण की जो गीता है, वेदव्यास ने क्या लिखा? उस परमात्मा को दर्शाया ज्योति के रूप में। क्या कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विस्फुटम् अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय विस्फुटम् अज्ञानं गम्यं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विस्फुटम्। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसः परमुच्यते अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान कृष्ण ने कहा
ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है। तथा पर मुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है और किसी विधि से उसको नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि हृदय में ज्योति स्वरूप है। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, परम ज्ञान होगा, और ये ज्ञान किससे मिलेगा? तत्वदर्शी सद्गुरु से, जिसने उस परमात्मा को, ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव किया अपने अंतःकरण में। ऐसा जब सद्गुरु मिल जाएगा तो आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो विधि मिल जाएगी परमात्मा को प्राप्त करने की, जो हृदय रूपी सतलोक में, हृदय रूपी वैकुंठ लोक में, घट में वो परमात्मा विराजमान है। उसके दर्शन हो जाएंगे, आप भी तत्वदर्शी सद्गुरु बन जाएंगे। संत कबीर तुलसी की तरीके, भगवान कृष्ण की तरीके आप भी तत्वदर्शी सद्गुरु हो जाएंगे। तो ये बात संत कबीर ने बताया कि घट को ही उन्होंने सतलोक कहा, इसलिए कहा, सबने कहा यही बात। संत कबीर ने हृदय देश को सतलोक कहा, उसी को घट कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। यही परात्मा यानी वो परमात्मा निवास करता है, परम चेतना निवास करती है, प्रकाश रूप में रहती है, ज्योतियों का परम ज्योति है, दृष्टा रूप में है। जब भजन कर लेते हैं, भजन करते हैं, नियत कर्म करते हैं, तो दृष्टा रूप परमात्मा अनंतता के रूप में अनुभव के द्वारा सब उस साधक को दर्शन देने लगता है, बताने लगता है आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या शुभ होने वाला, क्या अशुभ होने वाला, क्योंकि गीता में कहा गया है, इसी बात को गीता में कहा गया है कि उपद्रष्टा अनुमंता कि भरता भोक्ता महेश्वरा परमांति वेति चापयुक्ते अदेहे अस्मिन् पुरुषा परा कि देहे अस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टा परमात्मा जब भजन किया जाता है, नियत कर्म के द्वारा साधक उसको जागृत कर लेता तो उन्मत्ता हो जाता है और अनुमत देने लगता है। इसके बाद फिर उसकी अगली स्थिति भरता भोक्ता महेश्वरा, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। तीनों स्थितियां, तीनों के कार्य वही करता है। वो प्रकृति का स्वामी भी, प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति क्या है? योग माया है, उसका स्वामी भी है। परमात्म व्यक्ति चाप, और जब साधना उन्नतशील हो जाती है तो परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देह में पुरुषापुरा, वो पुरुष, वो साधक, वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है। जो जाना सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। भाई उपद्रष्टा रूप में तो उस साधक के अंदर है, कोई भजन करे या ना करे, उपद्रष्टा रूप में पापी के अंदर भी है, धर्मात्मा के भी अंदर है। लेकिन यदि कोई साधक जिज्ञासु है, उसे प्राप्त करना चाहता है, कबीर की तरीके, तुलसी की तरीके, कृष्ण की तरीके, राम की तरीके, शंकर की तरीके, भगवान बुद्ध की तरीके, भगवान महावीर की तरीके, 24 अवतार जितने हुए, और भी अनादि काल में संत हुए, वैदिक काल में महात्मा ऋषि हुए, भक्ति काल में हुए, आज काल भी हैं, आगे भी होंगे, जो जितने भी जिज्ञासु साधक हैं, तो जब वो साधना के द्वारा उसे प्राप्त करने की, जो जाने सो देव जनाई, जब वो जानने का प्रयास करता है तो परमात्मा जना देता है, जागृत हो जाता है, तो फिर अनमंता हो जाता है। अनमंता वो साधक हो जाएगा, उसको सब मालूम होने लगेगा, आत्मा बताने लगेगी। फिर उस साधक में इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि भरता भोक्ता महेश्वरा, भरता हो जाता है, ब्रह्मा की स्थिति, और भोक्ता विष्णु की स्थिति, और फिर महेश्वरा शंकर की स्थिति। तीनों स्थितियों, तीनों प्रकार के कार्य कर सकता है। फिर और साधना जब उन्नत होती है और आगे नाम जब चलता है तो फिर क्या हो जाता है? इसी को भाव भाव विभाव पराभव कहते हैं, कारण विश्व में मन स्वस विहारण कहते हैं। तब फिर वो परमात्म व्यक्ति, जब ईश्वर से वो जीवात्मा परमात्मा मिल जाती है तो परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन् पुरुषा परा, वो तत्वदर्शी संत हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है, वो पुरुष साकार ब्रह्म हो जाता है, उस स्थिति में हो जाता है जिस स्थिति में राम हुए, श्री कृष्ण हुए, शंकर हुए, इस स्थिति में हो जाता है। तुलसी हुए, कबीर हुए, महात्मा बुद्ध हुए, वेदव्यास हुए, महावीर स्वामी हुए, जितने 24 अवतार हैं और जितने महापुरुष हैं हुए, जिनका हम नहीं नाम ले पा रहे हैं, हनुमान हुए, जितने भी हुए, सब इसी स्थिति के होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि संत कबीर ने सतलोक को घट क्यों कहा। इसलिए सतलोक को घट कहा। सतलोक को ही घट कहते हैं, उसी को हृदय कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को सब तमाम नाम है, पर्यायवाची शब्द है। तो आप भ्रम में न रहें, अब
एक परमात्मा का भजन करें, सतलोक आपके अंदर है, बाहर नहीं है। इसी को घट कहते हैं, इसी को हृदय कहते हैं, इसी को वैकुंठ कहते हैं, इसी को साकेत लोक कहते हैं। सब कुछ यही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, किमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम